हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम PYQs देख रहे हैं और एज वी कीप ऑन डिस्कसिंग कि हमने शुरू किया है लेक्चर 0 से, जिसमें बिल्कुल इंट्रोडक्शन हाउ टू राइट अ गुड आंसर और उसका इंट्रोडक्शन क्या होता क्या है आंसर राइटिंग। बिल्कुल अगर आप नोविस भी हैं तो यू कैन वॉच दिस लेक्चर 0। अच्छा, कहाँ देखेंगे? तो दैट वी हैव क्रिएटेड अ प्ले लिस्ट मीन्स थ्रू PYQ। वैसे जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर लेक्चर 0 से हमने शुरू किया है। वी आर हेडिंग टू दिस लेक्चर नंबर, आई थिंक दिस इज 17 है। और इससे पहले के लेक्चर्स में हमने हिस्ट्री कंप्लीट की। 2024 का हमने CSE का जो पेपर हुआ था, JPSC का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, वो कंप्लीट किया। देन 24 का बैकलॉग, और वो जब कंप्लीट हो गया, नाउ वी हैव मूव टू दिस इकोनॉमी वाला सेक्शन। और इसमें भी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, दिस इज़ अगेन अ क्वेश्चन ऑफ 2024 सिविल सर्विसेज में जो हुआ था। वंस वी विल कंप्लीट दिस, और फिर हम बैकलॉग को ऐसे सीरीज़ में लेकर आएंगे। और फिर मे बी वी विल स्विच टू द हिस्ट्री वाला पार्ट, 2021 का पेपर एंड देन 16 का पेपर एंड सो ऑन। तो चलिए उसी में ये क्वेश्चन देखते हैं। और इसका जो PDF है आंसर का, आंसर PDF बाईलिंगुअल इंग्लिश फॉलोड बाय हिंदी, वो हम डिस्कस भी करते हैं। बट वेयर यू विल गेट इट, तो आप हमारे सेलेक्ट सिविल्स ऐप को इंस्टॉल करिए, वहाँ पर JPSC टैब में जाइए, वहाँ पर फ्री रिसोर्सेज, और फ्री में भी प्री और मेंस दो पार्ट होगा। तो चूँकि दिस इज़ पार्ट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, तो यू कैन फाइंड दिस PDF इन द मेंस सेक्शन। और जब तक फ्री है, इसे इंस्टॉल करके अवेल करिए और आंसर राइटिंग के बेसिक्स को सीखिए, क्योंकि until and unless you are pro in this art of answer writing, it is next to impossible कि आपका सिलेक्शन हो पाए। क्योंकि प्री वी नो दिस इज जस्ट अ स्क्रीनिंग पेपर, और सारा टाइम एंड एनर्जी वहाँ लगा के कोई खास सेंस बनता नहीं है, प्रोवाइडेड बाय कि आपका प्री में कम से कम इतना कमांड हो कि आप कट ऑफ के इस तरफ आए। तो चलिए, ये सब कुछ बेसिक बात थी, और ये क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2024 में पूछा गया है। सो दिस इज़ अ 40 मार्कर क्वेश्चन। अब 40 नंबर का है, दैट मीन्स आपको 700 से 800 वर्ड में लिखना है। और हम देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। सो द क्वेश्चन सेज कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इसके साथ साथ ब्रीफली डिस्कस द FDI पॉलिसी एंड इट्स परफॉर्मेंस इन इंडिया। अगेन एक होलिस्टिक सवाल है और जिसके 3 पार्ट हैं। कोई भी सवाल सबसे पहले तो ये जान लें कि मेंस में ऐसा नहीं रहेगा कि सरफेस लेवल पे इट विल बी आस्क्ड। आपको जो भी टॉपिक होगा, होलिस्टिकली योर नॉलेज विल बी टेस्टेड। तो यहाँ पर वही सवाल का पैटर्न है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI जिसे हम कहते हैं, आपका क्या तात्पर्य है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय FDI? और भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति एवं उसके प्रदर्शन की संक्षिप्त व्याख्या करें कि इंडिया में जो FDI पॉलिसीज रही है, हाउ इट प्रोपेगेट इंडिपेंडेंस के टाइम से लेकर अभी जो पोस्ट लिबरलाइजेशन LPG रिफॉर्म्स भी आए 1991 में, उसके बाद से ये इंडिपेंडेंस से लेकर 1991 और अभी ये मॉडर्न टाइम, तो इसमें क्या इंडिया का परफॉर्मेंस रहा है, आपको एक क्रोनोलॉजिकली हिस्टोरिकल टाइमलाइन भी बताना होगा। और आप इसका परफॉर्मेंस के बारे में कि यानी जो पॉलिसीज़ में चेंजेस हुए, सो हाउ इट इम्पैक्टेड इंडिया। और फिर अल्टीमेटली वी कीप ऑन डिस्कसिंग कि वेदर इट इज़ आस्क्ड और इट इज़ नॉट। आपको झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें लिखनी होंगी। वाई? बिकॉज स्टेट PCS में है, तो आपको स्टेट का नॉलेज ऑब्वियसली इट विल बी चेक्ड। तो सो बेहतर है कि आप इसको लिखें ब्रीफली, इसके भी झारखंड के डायमेंशंस लिखें एंड देन वी विल कंक्लूड। तो इसका मॉडल आंसर है, बट स्टिल एज वी कीप ऑन डिस्कसिंग कि हम एक बार बेसिक देख लेते हैं। कुछ पॉइंटर्स में डिस्कस कर देता हूँ कि हाउ यू नीड टू राइट द आंसर एंड देन वी शैल मूव टू द मॉडल आंसर, और फिर आप जो कि इंस्टॉल करके डाउनलोड कर लीजिएगा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट सबसे पहले वैसे भी हमें लिखना है। अगेन आपको लिखना नहीं है कि यू आर राइटिंग दिस इंट्रोडक्शन, जस्ट यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन सबसे फर्स्ट। तो व्हाट इज़ FDI, यू नीड टू डिफाइन व्हाट FDI इज़। तो FDI क्या होता है? एनी इन्वेस्टमेंट फॉर बाय फॉरेन कंपनी। नाम से ही है ना, नाम में बहुत डेप्थ होता है ऑलवेज। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कोई इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए फॉरेन कंपनी, कंपनी भी हो सकती है, और इंडिविजुअल। ये तो एक पार्ट हो गया कि कोई कंपनी या इंडिविजुअल इन्वेस्ट करे इंडिया में, है ना, यानी या किसी कंट्री में। इंडिया में इसलिए कह रहे हैं कि हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंडिविजुअल और कंपनी। अब इसमें क्यों है? विद द पर्पस ऑफ, पर्पस क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी? तो ये लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट और मैनेजरियल कंट्रोल। पैसा लगा रही है तो उसको मैनेजमेंट में भी कुछ ना कुछ कंट्रोल चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा हम ये बता देंगे कि ये इसलिए लिख दिया हमने मैनेजरियल कंट्रोल कि ये आपको डिस्टिंग्विश करता है किससे? FPI से, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स में। इसमें क्या होता है, कोई नई कंपनी है, वेदर ये ग्रीन फील्ड है या फिर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है,
ब्राउन फील्ड जिसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। एफपीआई भी पैसा डालती है लेकिन उसका शेयर होल्डर या उसका शेयर होल्डिंग 10% या इससे कम रहता है, बिलो 10%। और एफडीआई में क्या होता है 10% या इससे ज़्यादा। बेसिक वैसे आपको यू मस्ट, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये पता होगा। वी आर जस्ट फ्रेमिंग कि आपको क्या लिखना है इंट्रोडक्शन में। सो दिस इज़ हाउ वी विल राइट द इंट्रोडक्शन। फिर इसी में हम इंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिया में एफडीआई क्या हुआ है, एक आपका की ड्राइवर रहा है इसकी ग्रोथ की जर्नी में, जो हमें प्रोपेगेशन दिखा है ग्रोथ का, फॉलोड बाय या ड्रिवन बाय एलपीजी रिफॉर्म्स। इससे पहले क्या था, पुलिस या स्टेट जैसा हर चीज़ के लिए लाइसेंसी राज, आपने पढ़ा होगा बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी में, जो एनसीईआरटी की बेसिक्स है इसमें आपने ये पढ़ा होगा। हर चीज़ के लिए लिमिटेड कंपनी थी, सरकार का हस्तक्षेप था। और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का ये कॉन्सेप्ट एलपीजी नरसिम्हा राव की सरकार आई, देन इट ओपन द मार्केट फॉर द प्राइवेट कंपनीज। और उसमें क्या हुआ, फिर रिफॉर्म आते गए धीरे धीरे। पहले क्या था, एक सिम कार्ड लेना होता था तो जस्ट बीएसएनएल वाज एन ऑप्शन, और ये प्राइवेट सेक्टर के लिए बिल्कुल क्लोज था। उसके बाद धीरे धीरे आपको 6 महीने, एक साल वेटिंग चलता था बीएसएनएल का सिम के लिए। देन इट वाज ओपन फॉर द प्राइवेट कंपनीज। फिर एक फ्लड्स आ गया मार्केट में, कई सारी कंपनीज आ गई। सो इस तरह से एलपीजी के बाद ये हुआ कि बहुत सारा जब मार्केट खुला तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ। देन दिस विल बी द इंट्रोडक्शन पार्ट। और फिर आपको क्या करना है, ब्रीफली डिस्कस द फॉरेन पॉलिसी एंड इट्स परफॉर्मेंस इन द इंडिया। यानी इसमें अब दूसरा पार्ट है कि भारतीय प्रत्यक्ष विदेश नीति सबसे पहले यू नीड टू डिस्कस। सो अब यहाँ पर फॉर एफडीआई पॉलिसी इन इंडिया, तो आपको इसके बारे में लिखना होगा कैसे। तो ये ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है और उसमें एलपीजी रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा योगदान है, और विच इज़ गवर्न बाय फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, है ना। फेमा साल था 1999। तो ऐसा नहीं कि रिफॉर्म कर दे और फिर इसमें कुछ कंट्रोल ही ना रहे। सो इट वाज गवर्न बाय फेमा। और फिर इसके डीपीआईआईटी, ये तो पता ही होगा, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री। सो ये आप लिखेंगे फॉरेन पॉलिसी में। देन व्हाट नेक्स्ट, फिर ये बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे होता है। दो तरह से होता है, एक तो डायरेक्ट रूट होता है जिसमें कोई गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। एक होता है आपका गवर्नमेंट रूट, इसमें आप जैसे सेंसिटिव सेक्टर से, जैसे आप डिफेंस में एफडीआई करना चाहते हैं। पहले क्या था, डिफेंस वगैरह एफडीआई से बिल्कुल क्लोज था, लेकिन नाउ डिफेंस एंड दिस सेक्टर्स, सेंसिटिव सेक्टर्स भी, जैसे बात हो रही है एटॉमिक सेक्टर को भी प्राइवेट कंपनीज के लिए खोलने के लिए। सो फर्स्ट यू विल हैव टू टेक द अप्रूवल। सो इस तरह से इसकी पॉलिसी का ही ये पार्ट है कि आप डायरेक्ट रूट में चाहते हैं या गवर्नमेंट रूट में। देन पॉलिसी का और हिस्सा क्या है एफडीआई का, इस तरह के कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। अब ये क्या होता है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो से, स्क्रैच से कोई कंपनी शुरू करना चाह रही है। अब उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ देना चाह रही है कि जैसे मान लो झारखंड में ही ह्यूंडई क्या करना चाह रही है, अभी कहीं प्लांट नहीं है और कोई चाह रही है कि वो एक प्लांट लगा देगी, सपोज करो देवघर में। तो ये क्या हो गया, एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हो गया। उसी तरह से ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है कोई प्रोजेक्ट और वहाँ पर कोई कंपनी 10% या उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है शेयर्स में या उसके होल्डिंग्स में। सो दैट विल बी ए ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। तो इस तरह से हम पॉलिसीज़ को लिखेंगे। नाउ देन थर्ड पार्ट आएगा परफॉर्मेंस। हर पार्ट आपको कंफर्म करना है, कवर करना है। और ये जो मार्किंग होता है 40 मार्क्स, तो आपको सेक्शन वाइज, ऐसा नहीं कि एक पूरा आप छोड़ दो सेट एंड देन नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर दिस पार्ट। तो जब आप खुद से लिमिट कर लेंगे इसको, फिर तो ऑब्वियसली मार्किंग कम होगा। तो परफॉर्मेंस आपको लिखना है एफडीआई का इंडिया में कैसा रहा है। दिस विल कवर थर्ड पार्ट। इसमें आप लिख सकते हैं कि ये लीडिंग डेस्टिनेशन रहा है इंडिया एफडीआई का। क्यों? अच्छा, एक चीज़ और कि जो भी आप लिखें दैट शुड बी बैक्ड बाय डाटा एंड एग्जांपल्स। ऐसा नहीं कि रैंडम हम लिख दें कि इंडिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई हर साल होता है और इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए मेरे पास कोई एग्जांपल है ही नहीं। सो दैट मेक नो सेंस। अब इसको आपको डाटा से सब्सटेंशिएट करना है। जैसे कंसिस्टेंटली 70 से 80 बिलियन एवरी ईयर इन्वेस्टमेंट होता है, और ऐसे कंसिस्टेंटली ये 900 बिलियन के पार पहुंच गया है एफडीआई। सो दिस इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया। अच्छा, उसके बाद क्या है, अब ये एफडीआई कई तरह का एक्सपर्टीज़ लेके आता है। जैसे स्टार्टअप कल्चर में ही देखेंगे तो आप एफडीआई हो कि 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न बन गए हैं इंडिया में। जैसे वंस फ्लिपकार्ट वाज स्टार्टअप और अभी क्या है, उसका इवेल्युएशन बहुत ज़्यादा हो गया है।
देन परफॉर्मेंस में आप सेक्टर वाइज भी एक कैटेगोरिकली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा एफडीआई एक्ट करती है इंडिया। इस तरह से आपको परफॉर्मेंस लिखना है, हाउ इंडिया इज़ परफॉर्मिंग इन एफडीआई। फिर आपको नेक्स्ट झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है एंड देन यू नीड टू कंक्लूड कि सीन चल क्या रहा है एफडीआई का इंडिया में और स्पेसिफिकली झारखंड का, एंड देन द आंसर विल बी एंडेड। तो ये आपको एक बेसिक हमने ओवरव्यू बता दिया कि 3 पार्ट हैं क्वेश्चन को, यू नीड टू कवर एवरी पार्ट। पहला है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से आपका तात्पर्य क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, और फिर उसको आपने एक्सप्लेन किया। एंड देन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति क्या है और इंडिया में उसके प्रदर्शन की संक्षिप्त व्याख्या करें। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो एक बार हम मॉडल आंसर क्विकली गो थ्रू हो लेते हैं एंड देन दिस मॉडल आंसर यू विल बी गेटिंग इन द सेलेक्ट सिविल्स ऐप। सो सबसे पहले अगेन दिस इज द क्वेश्चन कि भारत में विदेश नीति से आपका तात्पर्य क्या है। सो दिस इज व्हाट वी आर डिफाइनिंग। एफडीआई रिफर्स टू एन इन्वेस्टमेंट एज वी डिस्कस। और ये इन्वेस्टमेंट करता क्या है, मेड बाय फॉरेन कंपनी भी हो सकती है और इंडिविजुअल भी। किस में करेगी, तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिव एसेट, ऐसा नहीं कि कुछ डेड एसेट है उसमें वो पैसा लगा दे। ये इंडिया ही करती है कि नॉनसेंस चीज़ें उठा के ले आती है, जैसे लक्ष्मी केमिकल अभी आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, है ना, ऑफ अनदर कंट्री विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्टेब्लिशिंग ए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एंड मैनेजमेंट कंट्रोल। तो एफडीआई इस तरह से भी है कि थोड़ा डेप्थ होता है एफडीआई में कि वो मैनेजमेंट कंट्रोल भी देखती है। अनलाइक शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफडीआई क्या ब्रिंग करती है, कैपिटल लाती है, टेक्नोलॉजी लाती है, मैनेजरियल स्किल्स लाती है और एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट भी लाती है। नाउ एफडीआई हैज़ बिन ए की ड्राइवर आफ्टर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म एज वी डिस्कस। और इससे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। ऑब्वियसली अभी गिग इकोनॉमी ही बहुत ज़्यादा आप सुनते होंगे, तो बिना एलपीजी रिफॉर्म के इट वाज नॉट पॉसिबल कि इस तरह के कोई कॉन्सेप्ट आते। एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल सिस्टम। अब इसका मीनिंग क्या है, देन एफडीआई किस तरह से वर्क करता है, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट एंड ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, ये मैंने सारा हालांकि अभी डिस्कस किया है। देन व्हाट इज़ पॉलिसी ऑफ इंडिया रिलेटेड टू एफडीआई, उससे बात यह है कि क्या इसकी पॉलिसी रही है। गवर्नमेंट रूट जैसे हमने डिस्कस ही कर लिया अभी, एंड देन आपका ऑटोमेटिक रूट। 2 तरह के रूट होते हैं ऑटोमेटिक रूट में, नो रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल, और गवर्नमेंट रूट जैसे सेंसिटिव सेक्टर जैसे डिफेंस टेलीकॉम इसमें ज़रूरी होता है, या फिर स्पेस भी हो गया। अभी स्पेस में भी क्या है, प्राइवेट कंपनीज़ की एंट्री हो रही है। देन पॉलिसी इनिशिएटिव जैसे मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम है ना, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, अगर आप बेहतर प्रोडक्शन करेंगे तो आपको परफॉर्म करेंगे तो इंसेंटिव दिया जाएगा। इस तरह से इसमें एफडीआई को इन्फ्लेट करने के लिए, बेहतर करने के लिए पॉलिसी लाई गई है। नाउ इसका परफॉर्मेंस, सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, हमने बात भी किया। कंसिस्टेंटली इंडिया का क्या हुआ है, एफडीआई बढ़ा है। देन मेजर सोर्सेस के बारे में कहाँ से है, तो सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स, मॉरिशियस, नीदरलैंड, ये सब बहुत इसका डोमिनेटिंग रहा है कंट्रीज जहाँ से रिसोर्सेज आते हैं। रीजनली एफडीआई कंसंट्रेटेड, ये हालांकि एक नेगेटिव पार्ट भी है कि रीजनल डिस्पैरिटी, हमने पीडीएस सिस्टम वाला जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो ये आपका हर जगह रीजनल डिस्पैरिटी एक पॉइंट है। यू विल सी रीजनल डिस्पैरिटी, किसी स्टेट का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है, किसी का उतना ही बुरा होता है। सो डिस्पैरिटी विल बी देयर, हालांकि ये आपका एक पार्ट ही हो गया परफॉर्मेंस का। देन एफडीआई में झारखंड का क्या पोजीशन रहा है, ट्रैक्टर मॉडेस्ट बट ग्रोइंग एफडीआई इन्वेस्टमेंट। अक्टूबर 19 से दिसंबर के बीच में क्यूमुलेटिव एफडीआई इन्फ्लोस कितना हो गया, तो 2 बिलियन, लगभग 3 बिलियन के बराबर, 2.66। और रिफ्लेक्टिंग इंटरेस्ट दिखा रहा है कि यहाँ जो मिनरल बेस है इसमें कंपनीज को दिख रहा है इंटरेस्ट, दैट्स वाई दे आर आइंग फॉर द एफडीआई। उसी तरह से ये हम लिखेंगे उसका पॉजिटिव, देन निगेटिव्स भी लिखेंगे एंड देन वी विल कंक्लूड। ये आपका कंक्लूजन हो गया। सो वंस इंग्लिश आंसर्स आर फिनिश, तो आप इसी का हिंदी में भी अंत में देख सकते हैं कि ये तात्पर्य उस निवेश से है जिसमें कंपनी या व्यक्ति, उसी का बस हिंदी है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर हिंदी मीडियम से हैं, वी हैड स्टार्टेड जस्ट फॉर एन इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट, बट इतना देखा हमने जिस तरह की रिसोर्सेज की कमी है, सो जस्ट वी मेड इट बाइलिंगुअल। तो आप इसे अगेन सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर इंस्टॉल करें और जो फ्री रिसोर्सेज वाले सेक्शन में जाएं, और वहाँ जब तक इट इज़ फ्री यू कैन अवेल इट। जब तक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वी आर प्लानिंग टू मेड इट पेड, क्योंकि वैसे भी फ्री वाली चीज़ों को लोगों को कदर नहीं होता। दिस इज़ अ ब्रूटल ट्रुथ। तो जब तक है इसको पढ़िए। और हमारा मॉक टेस्ट भी है मेंस के लिए। वी कीप ऑन डिस्कसिंग कि अगर आपको बेहतर परफॉर्म करना है, यू मस्ट इनरोल टू द मॉक टेस्ट। और आपकी बाकी और भी क्वेरी हो पीएट एग्जाम से, मॉक टेस्ट से रिलेटेड और एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वी आर अवेलेबल ऑन 7992290065। कॉल अस और वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। और बाकी और कुछ भी बात हो तो टेलीग्राम भी है @select civils पे, यू कैन जॉइन
देयर ऑल्सो। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।